तो मैं बता दूं पीडीपी की एक पार्टी है जिसमें मुफ्ती मोहम्मद रशीद जी हैं, वो इसमें गठबंधन में शामिल है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों को इसमें हम लोगों ने जगह नहीं दिया, मुसलमान भाई को नजरअंदाज किया गया। मैं यही कह रही हूँ कि मौलाना साहब बहुत जल्दी घबरा गए हैं, या ये कहना चाह रहे हैं कि अभी ना तो सीटों की बंटवारा हुई, ना तो किसी कैंडिडेट की घोषणा हुई, और ये पहले ही अपने इस तरीके के बयानों से लोगों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कांग्रेस पार्टी है चाहे समाजवादी पार्टी है, संजय जी, अगर किसी ने अपने दिल की बात कही, नजरअंदाज कर रहे हैं, अगर अपने बहुत सारी चीजें, किसी ने अपने समाज और अपने दिल की बात कही, तो हमें नहीं लगता कि किसी को बुरा मानना चाहिए। आपकी बातें समझ में आती, जो फील हुआ रज़वी साहब को, उन्होंने बोल दिया। तो हम भी तो उनकी बात को क्लेरिफाई कर रहे हैं राहुल जी, हमने भी तो उनकी बात को क्लेरिफाई किया है कि वो क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं, हमें नहीं पता। आपको थोड़ा सा और उन्हें लगता है कि अभी तक हर बार लॉलीपॉप ही मिला है उन्हें, नुमाइंदगी नहीं। बिल्कुल नहीं है। एक मिनट, मैं कही रही थी संजय चौधरी जी, संजय चौधरी जी, देख लीजिए ऑन रिकॉर्ड। संजय चौधरी जी, देखिए, इसमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। इंडी गठबंधन की तरफ से कहा गया कि ये हमारी अब आखिरी बैठक है, इसके बाद कोई बैठक नहीं होगी। तो जो मेरी साथी मित्र तय कर रही है कि अभी तो 3 ही या 4 ही बैठक हुई है, लेकिन वो जानकारी संशोधित करे। अब इनके गठबंधन ने कह दिया है कि अगली बैठक नहीं होगी। सुनिए, मुझे नहीं पता, अभी तक तो कैंडिडेट की घोषणा है, आप कैसे कह सकते हैं आखिरी बैठक है? पता नहीं आपको कहां जानकारी से जानकारी है। खड़गे जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे जी ने कहा कि अब गठबंधन की बैठक नहीं होगी, अब हम सीटों की शेयरिंग के बात करेंगे, और उसके लिए उन्होंने 5 सदस्यों की एक कमेटी बना दी। तो ये तो वही बात नंबर 1। बात नंबर 2, मतलब कहने का मतलब है कि लॉलीपॉप मिल गया रज़वी साहब और उनके समाज को। बिल्कुल। और अगर कोई मुस्लिमों का नुमाइंदा, मुस्लिमों का मुफ्ती, मुस्लिमों का मौलाना अगर इस बात को रख रहा है, तो निश्चित रूप से मुस्लिम समाज को ये लगा होगा कि उसके साथ छलावा हुआ है। वास्तव में ये राजनीतिक दल, ये इंडी गठबंधन में शामिल लोग मुसलमानों को केवल भाजपा से डराकर वोट पाना चाहते हैं, उनको हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, नीति में उनकी भागीदारी नहीं करना चाहते, और उनकी भावनाओं को समझना भी नहीं चाहते। एक यहाँ पर हमारे बीच में जो मौलाना बैठे हैं, उनकी बात को लेकर सपा और कांग्रेस की जो रिएक्शन है, वो बता रहा है कि वो उन मौलाना साहब की बात को सिरे से नकार रहे हैं। देखिए, मुस्लिम मर्द और मुस्लिमों के लिए काम करना ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। नहीं, उन्होंने कहा ना कि ऑप्शन है उनके पास 24 के लिए। राहुल जी, ऑप्शन है। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से मुस्लिमों का मोह भंग हो रहा है। जी, निश्चित रूप से हो रहा है। अरे हाँ जी, मैं बोलूं क्या राहुल जी? हाँ, आप ही की बारी। हाँ जी, देखिए, रिजवी साहब से बड़ा विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे। अभी बड़ा सब कुछ शुरुआती मामला है। अभी बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत सारे काम किए। इनको ये समझना चाहिए कि जो मुस्लिम समाज की जो हालत है, या उसके जो विकास की जो चुनौतियां हैं, ये सिर्फ और इंडिया गठबंधन का जो कंसर्न है, वो सीधे सीधे मुस्लिम कम्युनिटी से ही है। और मुस्लिम कम्युनिटी अगर सच्चर कमेटी, रन अमिशा कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ेंगे रिजवी साहब, तो शायद वो स्पष्ट हो जाएंगे कि उनकी हालत कई मामलों में दलितों से भी बदतर है। तो उनके लिए जो काम किए जाने की जरूरत है, वो सिर्फ एक लोकसभा चुनाव तक, एक विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। यह हर दिन और निरंतर बार-बार रज़वी साहब ने यही कह रहे हैं कि लॉलीपॉप मिलता गया, हम लोग वोट देते गए, नुमाइंदगी कहीं मिल नहीं रही है। यस जी, मैं उनसे यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि रिजवी साहब धैर्य रखें। मुस्लिम समाज को पर्याप्त हिस्सेदारी मिलेगी, और उसके साथ पूरी तरह न्याय और समानता की जहां तक बात है, वो सिर्फ इंडिया गठबंधन ही करेगा।